हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा फॉरेंसिक्स का रोटेशन। अभी मेरा फॉरेंसिक का रोटेशन चल रहा है। आज मेरा सेकंड लास्ट डे है एंड वहाँ पर आप लोगों को वैसे तो बॉडीज़ वगैरह नहीं दिखा सकता, यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस अलाउ नहीं करेगा, बट स्टिल जितना भी पॉसिबल होगा, जो भी चीज़ें होंगी, जो इन्फॉर्मेशन होंगी, आप लोगों को बेसिकली मैं ये दिखाऊंगा इस इंटर्नशिप में कि हम लोगों को कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि केसेस जो है वो आ ही रहे हैं, ऐसा तो उतना कुछ है नहीं, पेंडेमिक नहीं है। बट हाँ, केसेस जो है दिन में 2-3 केसेस आते हैं। तो कैसा केस आता है, वहाँ पर हम कहाँ पर जाते हैं, कैसा है वो एरिया, उसके बाद फिर वहाँ पर हमको कितना टाइम मिलता है, टाइमिंग क्या है। जैसे कि अभी बज रहा है 8:45 9 बजे के आसपास मैं निकलूँगा वहाँ पर। और हाँ, जो मेरा फॉरेंसिक्स का रोटेशन होगा, जो इंटर्नशिप होगा, वो यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं होगा बल्कि कॉलेज में होगा। कॉलेज दूसरे जगह है, दूर है। तो अभी कॉलेज जाने में लगेगा आधा घंटा के आसपास लगेगा, इसलिए अभी 9 बजे निकल जाऊँगा। एंड दोपहर के 2 बजे तक रहता है हमारा ड्यूटी। तो डेली कभी 2 केसेस होते हैं, कभी 3 केसेस होते हैं, कभी केसेस आते ही नहीं है। तो आज देखते क्या सीन है, आज कोई केस आ रहा है कि नहीं। तो जो भी केस आएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेंगे। एंड जितना भी पॉसिबल होगा, मोस्ट प्रोबेबली दिखा तो मैं सकता नहीं हूँ कम्युनिटी गाइडलाइंस के वजह से, बट जैसा भी होगा वैसे मैं दिखाता। तो अभी निकलता एंड मिलवाता मैं आप लोगों को मेरे एक और को इंटर्न से, और चलते। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:10। और अभी मैं जा रहा हॉस्पिटल ही जाऊंगा। यहाँ हॉस्पिटल में जाके वेट करूंगा, उधर से गिरीशा आएगी एंड हम लोग साथ में फिर स्कूटी में जाएंगे। तो अभी पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल, वेट करता है उसका। 9 क्रॉस हो चुका है एंड जो ऑफिशियल टाइम होता है वो 9 बजे से 2 बजे तक का है, लेकिन हर कोई आता ही 9:30 बजे, 9:45 है। तो इसलिए हम लोग भी वही 9:30 9:35 तक पहुँचेंगे। एंड कुछ 10:30 11 बजे से चालू होता है केसेस आना। तो अभी चलते हैं, वेट करता मैं। पहुंच गया हूं हॉस्पिटल, वो भी निकल चुकी है, आ जाएगी वो भी। एंड फिर मिलते हैं। शायद आज ओपीडी का इनॉग्रेशन है। ये डिमना का एमजीएम कॉलेज का ओपीडी बन के रेडी है और आज इसका इनॉग्रेशन भी है। और चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर वो लोग आए हैं। पूरा भीड़ बना के रखा गया है। हो सके तो हमें भी हो सकता है भेजा जाए इस ओपीडी को चलाने के लिए जब हमारा सर्जरी और तो होगा। और ये कॉलेज, अभी हम इधर से अलग रास्ता है, हम वहाँ जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ये है डाकू, भूत बन के आती है क्योंकि बहुत धूप है। डाल हेलमेट डाल। और ये है फॉरेंसिक का बिल्डिंग, अंदर एसी वैसी चल रहा है। अब जाएंगे अंदर, जाके देखते कितने केसेस वगैरह आते हैं। एंड ये हॉस्पिटल नहीं, सॉरी, कॉलेज है। और अभी 2 बजे तक यहीं पर बैठना है। एसी चल रहा है, आवाज़ आ रहा है तो पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट जो भी है चलते हैं अंदर। और अंदर जाके देखते हैं आज का कैसा रहेगा, आज का दिन, क्या केसेस आएंगे, कैसे आएंगे। जैसा भी आएगा वैसा डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत वीडियो में भी। एंड ये है हमारा टेबल चेयर, यहाँ पर हम बैठ के केस डिस्कस करते हैं, प्लस पढ़ते भी हैं जब तक केस नहीं आता। और बताइए मैडम, कैसा लग रहा है आपको गर्मी में? गमरी तो है ना, गमरी। हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट चल रहा है और ये खा रही है बिकॉज भूख तो लगा है। मैं भी खा रहा हूँ, वो अकेले नहीं खा रही। ये फॉरेंसिक का अंदर से जहाँ पर होता है पोस्टमार्टम, एंड अभी 2 केसेस आए हैं तो वो ब्लर किया है।
अभी जो केस आया उस केस के बारे में हमको लिखना भी पड़ता है, तो हमने केस देखा। यहाँ पर गिरीशा ने एक ऐसे रफली लिख दिया है। तो ये एक पेपर मिलता है हम लोगों को। ये पेपर में हम लोगों को सारा डिटेल्स, जो भी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स है, जो भी इंटरनल जो डाइसेक्शन हुआ, इंटरनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, कुछ भी बाहर से एक्सटर्नल वुंड्स वगैरह, इंटरनल में क्या था, फिर कॉज ऑफ डेथ, राइगर मोटिव्स, वो सब चीज़ें हैं। तो अभी थोड़ा ब्रेक लिया है पढ़ाई से। ये वाला जो केस था ये स्ट्रैंगुलेशन नहीं, क्या हैंगिंग का केस था। तो बेसिकली एस्फिक्सिया का केस है। तो एस्फिक्सिया में जो भी चीज़ें होती है, साइनसिस वगैरह दिखता है, ऑर्गन्स कंजस्टेड दिखते हैं, इंटरनल फाइंडिंग्स हुआ, फिर एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में कोई अगर ब्रूजेस वगैरह है कि नहीं, कोई एब्रेशन, कंट्यूशन, वो सब है कि नहीं। क्योंकि होता है ना बहुत बार कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सुसाइड हो, सुसाइड दिखाया भी जा सकता है। तो वो सब चीज़ों को दिखा, एक्सटर्नल फाइंडिंग कुछ भी नहीं था। देन उसके बाद यहाँ मेस्टोइड से जो है नीचे तक ये था, लाइगेचर मार्क था। तो उन सब चीज़ों को लिखा एक्सटर्नल में। फिर डाइसेक्शन जब हुआ तो इंटरनल फाइंडिंग्स में जितने भी है, कंजेशन हुआ लीवर का, स्प्लीन का, जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन सब चीज़ों में क्या क्या दिखा है, उन सब चीज़ों को हमने देखा। एंड अब उनको हमें इसमें फिलअप करना है। और फिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये वाला जो है ये हमारे बेसिस पे यहाँ जो भी मेडिकल लीगल पेपर्स है, नहीं वैसा नहीं है। ऑफिशियल पेपर जितना भी है वो सब तो सर बना रहे हैं, लेकिन ये बस हमें एज ए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि हमने क्या चीज़ें देखी, हमको कैसा लग रहा है, हम अपने हिसाब से इसको फिलअप करेंगे। देन हम लेके जाएंगे सर के पास एंड सर इसको एक बार चेक करेंगे, देखेंगे। देन थोड़ा सा डिस्कशन जैसे होता है, जैसे कि पहले भी एक ऐसा आया है केस, पहले भी हैंगिंग का केस आया था। तो उसमें सर हम लोग को पूछ रहे थे कि टाइप्स ऑफ हैंगिंग क्या होता है, टिपिकल, एटिपिकल, कंप्लीट, फिर ऐसा ही कि एस्फिक्सिया का क्या रीज़न होगा, क्या कौन सा, जैसे सेरिब्रल एस्फिक्सिया हुआ। तो वही है कि इंटरनल फाइंडिंग्स वगैरह सब देखते हैं और उसके हिसाब से भी इनको फिलअप करते हैं। तो टोटल हम लोगों का टारगेट रहता है कि हमें 5 ऐसा फिलअप करना है। तो 3 हो चुके हैं, 2 बचे हैं, अभी एक देखा, एक और है। अब दूसरा वाला जो केस है, वो दूसरा वाला केस आई गेस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है। तो वो तो जैसे जो पेपर्स होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है, पुलिस का पेपर, वो सर के पास रहता है। तो जब स्टार्ट होगा, पोस्टमार्टम स्टार्ट होगा, तो उस समय सर वो पेपर सब लेके आएंगे। तो उसमें सारा डिटेल्स वगैरह रहता है, नाम वगैरह जो भी है, गांव वगैरह। तो अभी ये तो मस्त एकदम लिख रही है फुल अच्छे से। ये गिरीशा अभी फिलअप कर रही है, उसको कर लेने दो। फिर ये वाला मैंने फिल कर दिया है, तो उसी चीज़ को वापस से कॉपी कर रही है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा है, ठीक है? तुमने कुछ नहीं किया है। किया है मैंने, 3 पेपर जेरोक्स करके लाए हैं मैंने। सेम ही केस है ना, वो लिखे मैं लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं लिख लूंगी 5, ये बैठ के छापेगा। यस। और जब तक तू लिख रही है तब तक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पढ़ लूँ, लेकिन फिर ऐसा फील होता है कि नहीं, बेचारी लिख रही है। एक बार में 5 छापने से अच्छा एक हो गया कंप्लीट। दे वापस, दे इधर दे, मेरे को छापना है। ये एस्फिक्सिया वाला जो केस, दूसरा वाला केस ड्राउनिंग का था। एस्फिक्सिया का तो हमने देखा, जो चीज़ें हमने पढ़ी, नोट वगैरह देखा, अलग अलग लोकेशंस जैसे होते हैं। देन अभी दूसरा था ड्राउनिंग का केस। आज एक ड्राउनिंग का केस भी आया था, हमने देखा। चलेगा, वही जॉब करते हैं। जोर से बोल। आज तो फिर हमने ड्राउनिंग का केस भी देखा। ड्राउनिंग का केस आया था, उसमें मोस्टली हम जो पढ़े थे वही सब देखना होता है पहले की। कैडावरिक स्पैज्म बहुत रेयर होता है तुम्हें दिखानी उसमें। उसके अलावा ये पोस्टमार्टम स्टैनिंग था, राइगर मोटिस था, क्योंकि टाइम हो गया था बॉडी को। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ड्राउनिंग के केसेस में जैसे कि उसके लंग्स में पानी था, उसके ट्रैकिया में मड भी मिला था। वो सब जो हम जो बेसिक पढ़ते हैं वही सब था, देखने मिला। बेस्ट पार्ट इसकी जो हम देख रहे हैं एट द सेम टाइम हम वो पढ़ भी रहे हैं साथ में, तो थ्योरी प्रैक्टिकल एक साथ हो जा रहा है। so, it's a काफी सही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इन दोनों का। तो सही है, तुम्हारा एफएमटी बहुत अच्छा जाएगा। एफएमटी ऐसा डिपार्टमेंट है, जब अगर तुम्हारा हफ्ते या 2 हफ्ते डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज जो भी जब लगता है, तो तुम्हें बहुत अच्छा टाइम मिलता है कि एफएमटी पढ़ लो, क्योंकि एफएमटी बहुत हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है, इट्स अ वेरी लाइट सब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल करते करते तुम साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो एट द सेम टाइम। जैसे कि आज हमने 2 केस देख लिए, तो बहुत रेयर होता है कभी कि बहुत सारी केसेस एक साथ आ जाए, वरना दिन के 2 केस आ जाते हैं। और उसके बाद भी हमारे पास 2-3 घंटा मिल जाता है हमें पढ़ने के लिए यहीं पे। और हमें ऐसे रूम भी दिया गया है जहाँ पे हम केस का रिपोर्ट भी लिखते हैं, एज यू कैन सी।
एट द सेम टाइम जब रिपोर्ट लिख के हमारा सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। और ये एफएमटी के साइकिल के दौरान ही मैंने अपना एफएमटी का ऑलमोस्ट 50%, 50 से अगर कम भी बोलूँ फिर भी मैंने उतना एफएमटी कंप्लीट कर लिया है। और हो जाएगा, 1 हफ्ता काफ़ी होता है करने के लिए। एफएमटी का पूरा तुम्हें अगर सब्जेक्ट पढ़ के खत्म करना है तो तुम पढ़ सकते हो। तो उतना टाइम मिल जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये रियलाइज नहीं करते हमें 1 साल का इंटर्नशिप है। तो उसमें हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हें पीछे के लिए प्रिपेयर करना है तो यही टाइम है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एग्जाम ही देना है। तो ये समहाउ यू हैव टू बैलेंस इट आउट कि कितना तुम्हें इंटर्नशिप को टाइम देना है, कितना सीखना है। और जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें हाँ इतना काम कर लिया है, तुम्हें आइडिया हो गया है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे सब कुछ, तो देन इफ यू हैव टाइम देन यूटिलाइज इट फॉर स्टडिंग। वही कर रहे हैं, 2-3 केस हमने देख लिया है, हो गया, उसमें टाइम है, इतना टाइम है तो इसको हम पढ़ाई के लिए भी यूज कर ले रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के दौरान इतना नहीं हो पाता है, टाइम सबको नहीं मिल पाता है कि पढ़ाई करे। तो समहाउ तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा वो टाइम, वही चीज है। आज 5 केसेस आए, अब पांचों केसेस का लिखना पड़ रहा है। एंड अभी बज रहे हैं 3, 2 बजे तक होता है, लेकिन अब केस है तो लिखना तो पड़ेगा। तो मेरा हो गया लिख के, अभी गिरीशा लिख रही है। लिखने के बाद इसको सबमिट करेंगे, देन निकलेंगे। बहुत ज़ोर का भूख लगा है। ये टिफ़िन तो लाया था, टिफ़िन नहीं था, वड़ा था, वड़ा 2 वड़ा उसका, 2 मेरा, लेकिन फिर भी भूख तो लगा है। अभी बज रहे हैं 3:45 और अभी मैं जा रहा हूँ घर। घर पहुँचते पहुँचते लगेगा और 5-7 मिनट। आज इतना एक्सपेक्टेड नहीं था केसेस का, बट आज बहुत केसेस आए। आज 5-6 केसेस आए टोटल। ड्राउनिंग, एस्फेक्सिया, फिर गन वुंड शॉट, मतलब ये था मर्डर, और फिर एक हैंगिंग का भी था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ब्लंट ट्रॉमा, सब था। आज था, काफ़ी था। फिर सबका रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट लिखने के बाद फिर सबमिट करो। चेंजेस कुछ कुछ थे, वो सब सर को दिखाओ, फिर सर अलग से डिस्कशन कर रहे। अरे बहुत टाइम गया आज। तो गाइस अभी आ गया हूँ घर पे और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4। बहुत ज़ोर का भूख लगा है और खाने के लिए कल रात का है, थोड़ा सा सब्ज़ी रखा हुआ है। चिकन मैरिनेट करके रखा था, सोचा था दोपहर को आकर चिकन बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा, अब नहीं होने वाला। अभी चुपचाप चावल बनाता, जो रखा हुआ वही खाऊंगा। अब रात का बनाता डिनर पे, तो जाता है अभी चावल वगैरह बनाता है, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में, और ये मैंने एक नया माइक लिया है। इस माइक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सस्ते में मिला है। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एफएमटी का जो मेरा 1 हफ्ते का रहा सफ़र, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो बाय द बुक्स तो नहीं था, लेकिन एक जो होता है ना, एक सिम्टम सिम्टम नहीं बोलेंगे, एक प्रेजेंटेशन जो रहता है कि जैसे एस्फेक्सिया का हुआ, हमको पता है साइनोसिस हमने पढ़ा है, बट वो साइनोसिस दिखता है, वो कंजेशन दिखता है, वो आपका पेटेकियल हेमरेज दिखता है। या फिर जब अपन पढ़ते हैं कि ड्राई ड्राउनिंग या वेट ड्राउनिंग, तो लंग्स में पानी, एक नॉर्मल लंग्स, मतलब जब एस्फेक्सिया वाला लंग्स था, या फिर एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो लंग्स है और एक जो ड्राउनिंग का लंग्स है, उसमें क्या डिफरेंस है। या फिर कभी स्प्लिनोमेगेली, अगर किसी इंसान को ऐसे नॉर्मली पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम था तो स्प्लिनोमेगेली का साइज कैसे बड़ा स्प्लीन दिखता है। उसके बाद फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स का भी एक था कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स दिखा था। कोलेस्ट्रॉल वाला जो स्टोन्स होता है थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का। तो वो सारी चीजें जो बुक में कभी पढ़ी थी, उन चीजों को ऐसे सामने देखा, समझा। और जैसे कि गिरीशा ने बोला था कि प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल दोनों साथ में हो रहा था, बैठ के हम पढ़ भी रहे थे, एट द सेम टाइम उन्हीं चीज़ों के बारे में हम देख भी रहे थे, तो अच्छा था। एंड अभी मंडे से चालू होगा मेरा सर्जरी, तो 1.5 महीने का सर्जरी है। अब सर्जरी जब चालू होगा तो सर्जरी का पढ़ूंगा। एंड कल मेरा आखिरी दिन है एफएमटी का, उसके बाद एफएमटी खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, इंटर्नशिप के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, प्लस अभी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का चालू होने वाला है, झारखंड मेडिकल काउंसिल का चालू होने वाला है, तो जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह रहेंगे, कौन सा हॉस्पिटल आपको चूज करना चाहिए, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो अलग अलग हॉस्पिटल से इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी अप्रोच किया है, तो वो लोग भी बताएंगे अपना अपना एक्सपीरियंस, तो उनको भी मैं डालूंगा एज ए काइंड ऑफ इंटरव्यू या
जैसा भी होगा पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।